हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोग, बोट इमोर्टल 131 को बाई करना चाहिए या फिर बोट इमोर्टल 171 को बाई करना चाहिए। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा बाई करना चाहिए, बेस्ट फीचर किसमें दिया गया है। इन दोनों टीडब्ल्यूएस को लेकर के आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा बाई करो, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट फीचर किसमें दिया गया है। वीडियो में बने रहिए, तभी पता चलेगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। Welcome to Tech with W channel. Subscribe for more video brother. And don't forget to like. And thank you for your support. सबसे पहले बात करते हैं कि डिजाइन किसमें बेस्ट दिया गया है। देखिए, दोनों ही टीडब्ल्यूएस गेमिंग टीडब्ल्यूएस हैं, तो इसलिए दोनों में आरजीबी लाइटिंग दी गई है और गेमिंग लुक दिया गया है, गेमिंग डिजाइन दिया गया है। दोनों ही टीडब्ल्यूएस में अच्छा लगते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। बाकी स्पीकर एंड साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि साउंड क्वालिटी वाइज कौन सा बेस्ट है। तो दोनों ही टीडब्ल्यूएस में 10 mm का छोटा ड्राइवर दिया गया है और बोट सिग्नेचर साउंड का सपोर्ट दिया गया है दोनों ही टीडब्ल्यूएस में। तो साउंड क्वालिटी के मामले में दोनों सेम फीचर के साथ आते हैं और बैटरी बैकअप दोनों में आपको सेम मिलने वाला है। 40 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है दोनों ही टीडब्ल्यूएस में। और दोनों का बड्स जो है, ईयरबड्स, वो सिंगल चार्ज पे 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया है दोनों टीडब्ल्यूएस में। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी दोनों में सेम बैटरी बैकअप दिया गया है 40 घंटे का। और अब बात करते हैं कि कॉलिंग वाइज कौन सा बेस्ट है। तो मैं बता दूं कि दोनों ही बेस्ट है कॉलिंग के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि दोनों में 4 माइक दिए गए हैं, क्वाड माइक का सेटअप है और ENX टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट दिया गया है दोनों ही टीडब्ल्यूएस में। मतलब कि दोनों में सेम फीचर दिया गया है कॉलिंग के लिए। और भाई लोग, अब बात करते हैं ये दोनों ही टीडब्ल्यूएस जिसके लिए बने हैं गेमिंग। क्योंकि ये दोनों ही टीडब्ल्यूएस गेमिंग के लिए बने हैं, तो गेमिंग फीचर तो कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बाई करेगा, इन दोनों में से किसी एक को, दोनों को सेलेक्ट करके रखा है, तो जाहिर सी बात है कि गेमिंग करने वाला है, गेम ही खेलने वाला है इसमें। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि दोनों ही टीडब्ल्यूएस में सेम फीचर दिया गया है गेमिंग के लिए। 40 ms के लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड दिया गया है। तो गेमिंग के लिए दोनों में सेम फीचर दिया गया है, अच्छा दिया गया है। बाकी अगर 35 मिली सेकेंड का लो लेटेंसी रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि 35 अभी बहुत सारे टीडब्ल्यूएस दे रहे हैं 35, तो इसमें भी रहता तो अच्छा होता। और अब बात कर लेते हैं भाई लोग कि कनेक्टिविटी किसमें अच्छा दिया गया है। क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छा दिया रहता है तभी गेमिंग मोड अच्छे से काम करता है, साउंड क्वालिटी अच्छे से आता है, कॉलिंग अच्छे से हो पाता है। जितने भी फीचर होते हैं कनेक्टिविटी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो मैं बता दूं कि दोनों ही टीडब्ल्यूएस में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया है और फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी दिया गया। मतलब इंस्टेंट पेयरिंग, जो मतलब तुरंत से कनेक्ट नहीं हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि डब्बा खोलेंगे और कनेक्ट हो जाएगा, तो वो वाला फीचर दोनों ही टीडब्ल्यूएस में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी को लेकर के दोनों में ही सेम फीचर दिया गया है। दोस्तों, वाटर रेसिस्टेंस, हल्का फुल्का अगर पानी लग जाता है तो टीडब्ल्यूएस खराब हो जाता है, तो इसके लिए वाटर रेसिस्टेंस दोनों ही टीडब्ल्यूएस में दिया गया है। IPX4 के रेटिंग के साथ थोड़ा बहुत पानी लग जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों ही टीडब्ल्यूएस में वाटर रेसिस्टेंस दिया गया है और फुल टच कंट्रोल भी दिया गया है दोनों ही टीडब्ल्यूएस में। और वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट दिया गया है। 1 साल का वारंटी भी आपको दोनों ही टीडब्ल्यूएस में मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि टीडब्ल्यूएस टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर वाला कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम, टच कंट्रोल में, बैटरी बैकअप में, चार्ज नहीं हो रहा, उसमें कोई दिक्कत हो रहा है, एक ईयरबड चार्ज हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं और फ्री में बनवा पाएंगे, फ्री में बनवा सकते हैं। बाकी अगर गिर के टूट गया रहेगा, टूटा हुआ कहीं से भी रहेगा, तो उसका वारंटी क्लेम नहीं होगा, वो बन के आपको फ्री में नहीं मिलेगा। और भाई लोग, अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों टीडब्ल्यूएस में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जिसका प्राइस कम है वही बाई कीजिए, क्योंकि दोनों में सेम फीचर दिया गया है। दोनों में बिल्कुल ही सेम फीचर दिया गया है, कॉलिंग हो या फिर गेमिंग हो या फिर साउंड क्वालिटी हो या फिर बैटरी बैकअप हो या फिर कनेक्टिविटी हो, दोनों में आपको सेम फीचर दिया गया है। तो जिसका ज़्यादा प्राइस है उसको बाई करके क्या कीजिएगा, उसमें भी आपको सेम ही फीचर मिलेगा जितना कि कम प्राइस वाले में मिलेगा। मतलब कि बोट इमोर्टल 131 में आपको जो फीचर मिल रहा है इसका प्राइस कम है, जो इसमें फीचर मिल रहा है वही बोट इमोर्टल 171 में भी मिल रहा है जिसका प्राइस ज़्यादा है। तो प्राइस जिसका कम है उसको बाई कीजिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन दोनों टीडब्ल्यूएस में से बेस्ट कौन सा है और आपको कौन सा बाई करना है। एक्चुअली दोनों ही बेस्ट है, बस प्राइस का डिफरेंस है और डिज़ाइन का डिफरेंस है। और भाई लोग, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प पहुंचा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।